अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है हर इंसान बराबर है। हर इंसान बराबर है, ये एक नज़्म है जो हम पढ़ेंगे। इस नज़्म को लिखा है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने। तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी क्या कह रहे हैं, हम वो पढ़ते हैं। चीनी, चे या ची, नून या नी, चीनी हो। जापानी हो, जीम अलिफ जा, पे अलिफ पा, नून या नी, जापानी। चीनी हो, जापानी हो। रूसी, रे वाव रू, सीन या सी, रूसी। वाव पे उल्टा पेश लगा हुआ है जिससे कि वाव खूब जाहिर करके पढ़ा जा रहा है। रूसी हो। ईरानी हो, अलीफ या, ई रे अलीफ रा, ईरा नून या नी, ईरानी हो। रूसी हो, ईरानी हो। चीनी हो, जापानी हो। रूसी हो, ईरानी हो। चीन से मुराद है चीन में रहने वाले, जापानी से मुराद है जापान में रहने वाले लोग, रूसी से यानी रूस में रहने वाले लोग, और ईरानी से ईरान में रहने वाले लोग। बाशिंदा हो, लंका का, यानी बाशिंदा यानी रहने वाला हो लंका का। या वो हिंदुस्तानी हो, या वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। यानी मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कह रहे हैं कि चाहे चीन में रहने वाले हों, जापान में रहने वाले हों, रूस में, ईरान में, लंका में, किसी भी मुल्क का रहने वाला इंसान हो, सबका मान बराबर है। हर इंसान बराबर है, यानी सब इंसान आपस में बराबर हैं। अलीफ नून अन वाव रे वर, अनवर हो। अरबिंदु, अलीफ रे अर, बे नून बिन, अरबिन दाल वाव दू, अरबिंदु हो। अनवर हो, अरबिंदु हो। मरियम हो या इंदु हो। मुस्लिम, मीम सीन मुस, लाम मीम लिम, मुस्लिम हो। या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो। सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे उसका जो भी नाम हो, चाहे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी उसका नाम हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो, जो भी है, सबका मान बराबर है। हर इंसान बराबर, यानी सबकी इज्जत बराबर की है और हर इंसान बराबर है। सेठ भिखारी एक समान। सेठ है या भिखारी है, सब मुज़फ़्फ़र हनफ़ी की नज़र में एक समान है, यानी एक जैसे हैं। मिल मालिक हो या दरबान, यानी वो किसी भी मिल में काम करने वाला हो, कोई फैक्ट्री चला रहा हो या कोई कंपनी चला रहा हो या कुछ भी उसका कारोबार हो, या दरबान हो। दरबान यानी चौकीदार। कोई भी हो, किसी कोई भी काम हो, कोई भी पेशा हो, जिसकी कुटिया छोटी सी, काफ टे कुट या अलिफ या, कुटिया यानी झोपड़ी। जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, यानी अगर किसी की छोटी कुटिया है, झोपड़ी है, या किसी का आलीशान बंगला है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। फौजी हो या पटवारी। फौजी हो, चाहे वो कोई भी काम करने वाला हो, फौज में काम करता हो या पटवारी हो। पटवारी कहते हैं सरकारी आदमी जो ज़मीनों की नापतोल करते हैं, पटवारी हो। मेरासी या भंडारी। मेरासी यानी गाने बजाने वाले जो होते हैं, या भंडारी जो भंडारा बांट रहे हैं, ठीक है। फौजी हो या पटवारी हो, मेरासी या भंडारी। खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, ठीक है। या तो खेती बाड़ी करने वाला कोई आम किसान है या कोई सरदार बना बैठा है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। पंजाबी हो या सिंधी। पंजाबी हो या वो सिंधी हो।
पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, चाहे वो पंजाबी बोले, चाहे वो सिंधी बोले, उर्दू बोले या हिंदी बोले, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, जो भी उसका पहनावा है, चाहे वो धोती बांध रहे हैं या शलवार पहन रहे हैं या फूल सजा रहे हैं या बिंदी सजा रहे हैं, जो भी कर रहा है, कहने का जो खुलासा जो है वो इस नज़्म का वो यही है कि इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कारोबार से ताल्लुक़ रखता हो या कोई भी ज़बान बोलता हो, हमें हर इंसान को एक बराबर सम्मान देना चाहिए, एक बराबर समझना चाहिए। सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। उसके बाद है काम ज़रूरी करता हो या मज़दूरी करता हो, यानी कोई ज़रूरी काम कर रहा है या कोई मज़दूरी कर रहा है, जो भी हो वो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये नज़्म समझ में आई होगी। अब यहाँ इसके कुछ अल्फाज माने दिए रखे हैं, पढ़िए और समझिए। ठीक है। बाशिंदा, बाशिंदा कहते हैं रहने वाले को, किसी भी जगह का रहने वाला इंसान बाशिंदा कहलाता है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंद के बाशिंदा कहलाएंगे। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तान का बाशिंदा कहलाएगा। जिस तरह हमने नज़्म में पीछे पढ़ा है कि बाशिंदा हो लंका का, यानी लंका में रहने वाला लंका का बाशिंदा। मान यानी इज्जत, समान यानी बराबर, दरबार, दरबान, चौकीदार, कुटिया, झोपड़ी, आलीशान, बड़ी शान वाला। पटवारी, ज़मीनों का हिसाब किताब रखने वाला सरकारी मुलाजिम। ठीक है। मेरासी, ख़ानदानी, पेशावर या गवैया। भंडारी, ख़ानदानी बावर्ची, भंडार का मालिक। सरदारी, हुकूमत। तो ये अल्फाज माने आपको ज़रूर याद करने हैं और अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखें। सवाल जवाब हम बाद में करेंगे, पहले जो ज़रूरी है थोड़ा सा करना, नीचे दी हुई खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब अल्फाज तलाश करके लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर मुल्कों के नाम, कौमों के नाम और ज़बानों के नाम लिखे हैं जो हमने नज़्म में पढ़े हैं। तो किन किन मुल्कों के नाम आए हैं नज़्म में? चीन, जापान, चीन, चे या ची नून साकिन, चीन, जीम अलिफ जा, पे अलिफ पा, जापान नून, जापान, रूस, ईरान। ठीक है। हिंदुस्तान भी है, तो जितनी लाइन यहाँ दी हुई हैं इतनी लाइंस में लिखना है। कौमों के नाम। ठीक है। किस किस कौम के नाम आए हैं? सबक में सारी कौमें हैं, लेकिन नज़्म में जिनका नाम लिया गया है वो है मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, ऐन से आता है, ऐन या सीन अलीफ सा, ईसा हमजा या ईसाई, और सिख, सीन अलीफ सीधा और खे बनाना है, सिख। यहाँ है ज़बानों के नाम, किन किन ज़बानों के नाम आए हैं। वैसे तो बहुत सारी ज़बान हैं जो दुनिया भर में बोली जाती हैं, लेकिन नज़्म में जो आए हैं वो है उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पे नून इस तरह से तिरछा, फिर जीम बनाना है इस तरह, पे नून पन, जीम अलीफ जा, पंजा बी। ठीक है। और सिंधी,
سین نون دال اور دو چشمی ہا یا سندھی. تو یہ زبانوں کے نام ہیں. اس کے بعد آتا ہے 5ویں نمبر پر حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے جیسے ہندوستان کا ہندوستانی، روس کا روسی، چین کا چینی، ایران کا ایرانی، ایران میں رہنے والے، جاپان کا جاپانی، جاپان میں رہنے والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 6 نمبر پر نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق بدل کر لکھیے. یعنی یہاں پر یہ مثال لکھا ہے، مثال یعنی انسان، اور اس کی جو مثال دی ہے آگے تو انسانوں، انسان ایک اور انسانوں ایک سے زیادہ، یعنی یہ واحد اور جمع ہیں. اسی طرح اس کے حساب سے مالک، مالک کا لکھا جائے گا مالکوں، میم الف ما، لام، پھر کاف اور واو اور نون غنہ، مالکوں، مالک ایک اور مالکوں ایک سے زیادہ. اسی طرح آگے ہے فوجی، فوجی ایک اور فو جیم یا واو، فوجیوں، نون غنہ ایک سے زیادہ. افسر، اف سرے واو اور نون غنہ، افسروں. پھول ایک اور پھی واو پھو، لام واو نون غنہ، پھولوں ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے.